वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मस्ती की पाठशाला। मैं हूं उपासना बख्शी। मस्ती की पाठशाला में आज हम आ गए हैं ITM यूनिवर्सिटी सेक्टर 23 गुड़गांव। वह यूनिवर्सिटी बड़ी है, इतने सारे कोर्सेज यहाँ पढ़ाए जाते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को मौका मिलता है मौज मस्ती करने का? ये जानने चलिए कॉलेज के अंदर चलते हैं और स्टूडेंट्स से खुद जानते हैं कि उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। चलिए लड़की अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा तो लगता ही है। The canteen launch, the best place to hang out with friends. मेरे को लगता है कि कॉलेज लाइफ बेटर होती है। फोन की तरह शेड्स पहन के ट्राई करते, कोई सीनियर पड़ जाए शायद। गेम खेलते खेलते गॉसिप भी होती है। बाबा ने मुझे बोला था बेटा पढ़ाई कुछ नहीं होती। बदल रही है पढ़ाई की डेफिनेशन और साथ ही साथ क्लासरूम भी। जी हाँ, शायद आपके और हमारे समय में एयर कंडीशनर क्लास नहीं थी। इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्मली ड्रेस होकर नहीं आते थे। किताबें थी, अब लैपटॉप है। तो क्या मस्ती में कमी आई है या फिर टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ मस्ती भी ज्यादा हो रही है? ये जानने अब हम ITM गुड़गांव की क्लास में आ गए हैं। स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। बात करेंगे आपकी कॉलेज की, आपकी यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ते हो या पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करने का भी मौका मिलता है? बहुत मौका मिलता है। कल्चरल प्रोग्राम्स जो यहाँ पर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस। और द कैंटीन लॉन्च, द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। मैगी स्टेशन जो यहाँ पर है। चलिए, यहाँ पर लॉन्स है, यहाँ पे कैंटीन है, हर जगह हम आपको लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट से और खासतौर पे लड़कों से पूछेंगे कि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में से कौन सी बेटर होती है और क्यों? मैम मेरे को लगता है कि कॉलेज लाइफ बेटर होती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतना फ्रीडम है कि हम जब चाहे जब जा सकते हैं। कहीं घूमने जाना हो, हमें मॉल जाना हो या कुछ हमें करना हो, किसी की परमिशन की हमें जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हाँ थोड़े रूल रेगुलेशंस हैं जिसको हम फॉलो भी करते हैं, उसके साथ साथ मस्ती भी करते हैं हम। बिल्कुल, और रूल्स रेगुलेशंस तो होने भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि स्टूडेंट्स को मौका फुल ऑन मिलता है मस्ती करने का। लड़कियों के लिए क्या फैशन एक सिंबल बनाने का भी मौका मिलता है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग को फ्रीडम होती है। कुछ स्कूल में तो हमें ड्रेसअप होकर जानते हो यूनिफॉर्म में, यहाँ पे हम खुद भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। क्या बात है। तो ऐसे में लड़कियों को सुबह तैयार होके आने में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा तो लगता ही है। ओके, वाह। और एग्जाम से पहले रिविजन करने में वो आधे घंटे हो जाते हैं। अरे क्या बात है। ये है आज की पीढ़ी लड़कियां, आज का कॉलेज। अच्छा ये बताओ, ये जो अपने बालों में इधर आओ, हमारे दर्शकों को दिखाओ। ये जो 1 2 3 एप्पल्स, येलो, ग्रीन एंड पिंक, ये भी आपके फैशन की एक स्टेटमेंट है। तो कुछ समय बाद जब हम बाहर जाएंगे तो क्या हमें लड़कियां दिखेंगी इसी तरह के मल्टी कलर बैंड्स? डेफिनेटली आजकल कलर्स बहुत फैशन में है। ग्लूमी वेदर भी आने वाला, तो डेफिनेटली। क्या बात है। तो ऐसे में अगर हमारे वो दर्शक जो अभी जिनका स्कूल खत्म हुआ है और कॉलेज शुरू होने वाला है, उन्हें अगर कुछ फैशन टिप्स देना चाहो कि यूनिवर्सिटी में जाओ तो किस तरह तैयार होके, तो क्या बोलो? कलर ड्रेसेस पहन के आना चाहिए, नए हेयर स्टाइल्स ट्राई करने चाहिए और YouTube पे वीडियोस देखनी चाहिए। YouTube पे वीडियोस देखिए कि भाई अगर आप कॉलेज आ रहे हैं तो कैसे लग सकते हैं आप स्मार्ट, हॉट, ब्यूटीफुल एंड डैशिंग। लड़कों को तो नहीं मौका मिलता ना ज्यादा तैयार होके आने का। हम लोग नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी होती है कि उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। तो मैं जब आई थी तो आपके जितने फ्रेंड्स उन्होंने मुझे कहा था कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। यस मैम। जरा हमें भी करके दिखाइए। आज हम लोग की मेजर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, तो जस्ट इमेजिन के नाना पाटेकर प्रेजेंटेशन में फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, तो उनका क्या होगा? अच्छा है 2 साल तक पढ़ाया, 2 साल हो गया, मुझे निकलने का दिन आ गया है, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े हैं। पैनल बैठेगा, 3 बैठेंगे मेरा तमाशा देखने के लिए। देखो क्या बोलता है लड़का, पीछे पड़े हुए हैं। इतने में सपोर्ट में साथ में उनके क्लासमेट होते हैं सनी देओल। ऐसा है, बाबा ने मुझे बोला था बेटा पढ़ाई कुछ नहीं होती, 1 डिग्री रूम में लगाने के लिए होनी चाहिए ताकि इंसान कामयाब हो सके, और कामयाबी के लिए बहुत कुछ फायदा हो जाएगा इससे, ताकि अगर हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट अच्छा होने वाला है उसके बाद मेरी शादी फिर से हो सकेगी, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ सकेंगे। डिग्री का बहुत मैटर करती है। इतने में आवाज आती है हमारे अजय देवगन साहब की, नाना जी आप
आपके लिए हम जिंदगी दे सकते हैं। एक बार क्या कहते दिखाओ, आपकी प्रेजेंटेशन भी दे देंगे, जान दे सकते हैं आपके लिए। इतने के बाद आते हैं सुनील शेट्टी। नाना भाई, हाँ मेरे गुड़गांव में पढ़ते हो? मेरे गुड़गांव में मैं पापा को कह के आपके सिफारिश लगवा सकता हूँ। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रेजेंटेशन तो देनी है। प्रेजेंटेशन में दे दूंगा, कर दे करना है। वाह, आपने हमें एक साथ एक ही जगह इतने सारे एक्टर्स से मिलने का, उनकी एक्टिंग देखने का मौका मिला, तो अब हम आपको भी एक मौका दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट को रैंडमली आप खड़ा कर सकते हो और वो हमारे लिए डांस करेगा, ठीक है? चलो चलो, अब सोच लो किसे खड़ा करना है, किस पे भड़ास उतारनी है। कम ऑन। अमन, वाओ। ये बताओ कि क्लास में कभी भी फ्रेंड्स तो बोलते ही होंगे ना कि अमन एक डांस तो हो जाए। हाँ जी, बहुत बार जब कोई कल्चरल इवेंट होता है तो सब लोग बहुत बोलते हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही स्टूडेंट्स की वजह से लगती है क्लास में रौनक, कॉलेज लाइफ बनती है और भी ज्यादा बेहतरीन। दोस्तों, ITM यूनिवर्सिटी गुड़गांव में मस्ती का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी समय हुआ एक ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मस्ती की पाठशाला। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। ITM यूनिवर्सिटी गुड़गांव की कैंटीन में हम आ गए हैं। ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसे कैंटीन भी नहीं कहा जा सकता। एक छोटा सा ईटिंग जॉइंट है ना यहाँ पर, जहाँ पर आते हो, इस तरह के न्यूट्रिशियस खाना खाते हो और खूब मौज मस्ती करते हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या सबकी सेहत का राज यही न्यूट्रिशियस खाना है? बिल्कुल, ये न्यूट्रिशियस खाना और यहाँ पे जो एंजॉयमेंट हम करते हैं। क्या बात है। चलिए, अब हम क्योंकि हम कैंटीन में आए हैं और सबसे बात करेंगे कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में कैंटीन में किस तरह की मौज मस्ती होती है, किस तरह स्टूडेंट्स जो है वो अपने फुर्सत के पल बिताते हैं और अपनी कॉलेज लाइफ को बोरिंग होने से बचाते हैं। स्टाइल भी मारते हैं। हाँ बिल्कुल मारते हैं, लड़कियों के साथ जाते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं, उनके साथ थोड़ी बहुत बातें करते हैं उनसे। कोई नई लड़की दिखती है तो उसके साथ बिल्कुल कोशिश करते हैं उनके साथ गेट टुगेदर करें। क्या बात है, नई लड़की दिखती है तो उसके साथ कोशिश करते हैं। जरा हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह की कोशिशें की जाती है। कॉपी करते हैं, उनकी तरह शेड्स पहन के ट्राई करते हैं, कोई सीधे पड़ जाए शायद। उसके बाद सक्सेस मिलता है कि नहीं? हाँ, कभी बार मिलता है। सक्सेस रेट आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अरे क्या बात है, सक्सेस रेट आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। और अब कैंटीन में कोई ऐसा गेम है जो सब आपस में मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं? ट्रूथ एंड डेयर। आई थिंक ट्रूथ एंड डेयर सबसे इजी गेम है ना। एक टेबल हो, पेन हो, घुमाया और शुरू हो गए। तो हम भी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ ट्रूथ एंड डेयर का एक छोटा सा कंपटीशन खेलते हैं। यू गाइस रेडी? Yes. चलिए, तो पेन घुमा दिया जाए। 1 2 3 गो। So finally the guy in shades, the cool guy in shades, इनकी टर्न आ गई है। तो इनसे क्या करवाया जाए? किसी भी लड़की को जाके ऑफर कीजिए। थर्ड ईयर की या किसी फोर्थ ईयर की लड़की को या फर्स्ट ईयर। चलो दो मेरे सामने वो नहीं। हाँ, कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि अगर आप हमें इतना ही मस्का मारोगे तो हम आपकी यूनिवर्सिटी की तारीफ और भी ज्यादा कर दें। तो चलो शुरू हो। फर्स्ट आई नीड अ फ्लावर। लाइए प्लीज। वैसे मेरा नाम है अंकित, पर प्यार से लोग मुझे कहते हैं अंकित कटारिया। Will you be my girlfriend?